गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार बताइए, आप लोग को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सबको? क्या आप लोग को आवाज़ आ रही है? एक बार प्रॉपर प्लीज़ बताइए। यस, ऋषिकांत, अंजू, पॉलिटिक की ही होती है, शिवम छात्री, स्वाति, वेरी गुड आफ्टरनून, डीके श्रीवास्तव, जिमी शर्मा, शिवम छवि, अंकित कुमार। और ये नाम आप लोगों को कैसे हैं कि मेरे लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नेचुरल बर्ड्स ब्यूटी से वेरी गुड आफ्टरनून, कनक वर्मा, परवेश, नित्या, नवेंद्र, राकेश, वर्षा सोनी, सुषमा, शिक्षा, चंचल, जय हिंद। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से अब सबके नाम मेरे बोलने पॉसिबल नहीं है। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, अनुराधा, वर्षा, राजीव, आर्यन, परवेश, रोशन, चंदू, प्रिया। ये कौन है? बीमल, अंशु, यूपीएससी मोटिवेट से, हरिमाला, तरुण, ऋतिक राज। यस मैम, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कब से स्टार्ट किया? बस जब से मैंने आपका नाम पुकारा मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया। चलिए स्टार्ट कर दें। चलिए, मैं आप लोगों का ही वेट कर रही थी और अपन क्लास को शुरू करते हैं। मैम, मैंने दोनों ऐप पे ईमेल कर दिए हैं, फिर भी हो जाएगा। देखिए, मैंने आप लोगों को बोल रहा है। ये कौन है? सरन, बिहार से, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स अब हमें बोल रहे हैं कि मैम बिहार से गुड आफ्टरनून, मैम यूपी से गुड आफ्टरनून, मैम छत्तीसगढ़ से गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है कि हम पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते पूरे देश के अंदर हम घूम रहे हैं। ओके, अनिल यूपी से है, सना यूपी से है, और कौन है ये, कहाँ कहाँ से, ये भी बता दीजिए। चल आज आज ही नई स्टार्टिंग हो ही गई है, तो हम झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार से हैं, ग्वालियर से हैं। ओके, यूके मत बोलो प्लीज प्लीज प्लीज, इतना भी झूठ नहीं बोलते हैं, गलत बात। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, और कौन है ये, यूपी, गुजरात, प्रियंका फ्रॉम उत्तर प्रदेश, झारखंड, शिवम एमपी से, और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र। एक काम करो, सारे नाम ले लो। ठीक है, सारे के सारे नाम ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। उत्तराखंड से। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से हैं ये? बिहार। अफ्रीकन से, अफ्रीका से है। ओ माय गॉड, आप अफ्रीका से मेरी क्लास देख रहे हैं। क्या काम आएगी वैसे बाय द वे आपके, जो भी ये अफ्रीका से थे जो मेरी क्लास अभी देख रहे हैं ये? आसाम से, दुबई से, ओ माय गॉड, साउथ अफ्रीका से। एक काम करो, पूरे वर्ल्ड का मैप लेके बैठ जाओ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मैं नहीं नाम ले रही। मैं, कौन है ये? एक बार मैं नाम थोड़े से ले देती हूँ। मैं, अमन, आलोक, आकांक्षा, अजय, आदित्य, आदित्य, अभिदा, और मोना। ये थोड़े से नाम मैं ले लेती हूँ मैं। और फिर है अनीशा, अनिल, आर्यन, आरती, आरती, अनुराग, दक्षिता, गरिमा, गौरव, हर्षिता, इशिका, जिज्ञासा, काजल सिंह, कुलदीप, और कुसुमलता यादव, मंथन, एम डी कैब से, मीनू कुमारी, मिलन, लक्ष्मी यादव, नवीन दीक्षित, नेहा कुरैशी, नफीसा खान, नवीन, नेहा कुरैशी, नवदीप, और कौन है ये, अ, प्रभात, नीतू, उजांकी। चलिए अब ठीक है, अब सबके नाम ले लिए हैं। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन, शुरू करें अंताक्षरी लेके। किसका नाम? चलिए, किसी का नाम भी नहीं, मजाक नहीं करते हैं, बहुत मजाक हो गया। चलिए, मुझे जल्दी से, मुझे एक्चुअली कल बड़े अच्छे कमेंट्स मुझे आ रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मैम पॉलिटी पढ़ने में मजा आ गया। तो देखिए, पॉलिटी पढ़ने में मजा तब आएगा जब थोड़ा सा रिविजन हो जाए। तो जल्दी से बताइए, क्या रिविजन हो जाए? उससे पहले एक छोटा सा कोट मैं बोलना चाहूंगी, सुनेंगे आप लोग? बताइए, एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी, कौन कौन सुनेंगे बताइए? पॉलिटी पढ़नी है, एक छोटी सी स्टोरी जो आपको थोड़ा सा एनर्जाइज कर देगी। ऐसा लगता है कि कभी कभी एक अच्छी सी शुरुआत नहीं होती, कुछ एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा नहीं हो जाता, तो ऐसा लगता है कि यार सब्जेक्ट बोरिंग हो गया है। तो इफ यू ऑल आर परमिट, मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलूं? यस, यस और नो? तो चलिए ठीक है, हम यस हम यहाँ पे कर देते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट वेट। मैं किसी का नाम देख रही थी मैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है ये, एक्चुअली मैं आपके सब्जेक्ट से लिंक करके कह रही हूँ। कई लोगों को, बच्चे को होता है ना कि हमसे पॉलिटी पढ़ी नहीं जाती है। आप लोग का चूंकि एक माइंड सेटअप होता है, जैसे कल कई स्टूडेंट बोले थे कि मैम हम लोग साइंस स्टूडेंट के हैं, हमसे पॉलिटी नहीं पढ़ी जाती है। तो आप में से बताइए मुझे, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एक फिक्स माइंड सेट के साथ में है कि यस मैम, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमसे नहीं पढ़ा जाता है? चलिए जल्दी से बताइए, क्या आप में से कोई स्टूडेंट हैं जो पर्टिकुलर इस मेंटलिटी के साथ में है, एक फिक्स मेंटलिटी के साथ में कि नहीं मैम,
ये एक्चुअली आप इको पढ़ाएंगे, इंडियन इकोनॉमी तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट आता है, किसी को ज्योग्राफी में आता है, सबका अपना एक अलग अलग होता है। कुछ होता है कि नहीं हमें ये तो आता ही नहीं है। मुझे बताइए कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यस मैम ये तो हमें आता ही नहीं है, हम कितना ही कर लें हम। जल्दी से बताइए, क्या आप में से हैं कोई ऐसे हैं? चलिए ठीक है, तो फिर उन लोगों के लिए एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, आप में से अगर आपको एक ओलंपिक से का नाम ले लूं मैं, तो मैं ये नाम लेना चाहूंगी खुशबू पटेल का। ठीक है, खुशबू पटेल की मैं बात कर रही हूँ। खुशबू डोंट माइंड प्लीज, मैं आपका नाम ले रही हूँ मैं। तो खुशबू पटेल एक बार किसी के पास में गई, चलो मेरे पास ही आई। ठीक है, खुशबू पटेल मेरे पास आई, मुझको बोलती कि मैम पॉलिटी नहीं पढ़ी जाती है। मैंने कहा क्यों? बोलती नहीं पढ़ी जाती मैम। तो मैंने कहा एक काम करो, मेडिटेशन किया करो, तो थोड़ा सा तुम्हारा माइंड सही हो जाएगा। तो खुशबू मुझको बोलती कि नहीं मैम मेडिटेशन मत बोलना प्लीज, आप कुछ भी बोल दो। मैं एक्चुअली अभी जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैंने 99 वाला बैच मैंने ले लिया है। और मतलब उसको बाबा मुझे ये कह रही आ रही थी कि जैसे खुशबू के साथ में उसकी एक फ्रेंड भी आई, तो मुझको बोलते मैम देखिए 99 वाला बैच हमने ले तो लिया है। अब आपने कहा था कि मैम ये 5 महीने में बहुत ही एक लाइफ चेंज वाला ये बैच है जो हमारी लाइफ चेंज कर देगा, मतलब हम पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। बोलते कि मैम हम लोग इतने एक्साइटेड हैं, इतने एक्साइटेड हैं, मतलब खुशबू का पूरा बैच, मतलब 5-6 ये लोग फ्रेंड्स का ग्रुप आए। तो हम लोग बहुत जो है बहुत कीन है कि इसमें हमें ये कोर्स करना है, हमें पढ़ना है। लेकिन हम इतने एक्साइटेड हो गए हैं, इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो मन गढ़ंत बातें आती हैं और माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैम प्लीज कोई मंत्र हमें बता दीजिए, आप बड़े मोटिवेशन वो देती रहती हैं, तो एक मंत्र हमें बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कहा एक काम करो, थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो सुबह जल्दी उठ के, जैसे मैं बोलती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तो बोलती नहीं मैम प्लीज मेडिटेशन बोलना ये हमसे नहीं होता। मैं कहा क्यों? नहीं नहीं मैं मेडिटेशन नहीं होता, आप तो कुछ ऐसा बता दो कि हम जैसे ही पढ़ने बैठे ना, जैसे ही सी सेट का बैच शुरू हो 10:30 बजे, और फिर शाम को जब बुझांग सर की क्लास आए तो हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम क्लीन हमारा दिमाग हो जाए और हम जो पढ़े हमारी याद हो जाए। मैं कहा थोड़ा सा कोशिश तो करो। नहीं 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 मैं मेडिटेशन नहीं भाई, प्लीज मैं मेडिटेशन नहीं होता, आप जो बोलो आप एक काम करो, कुछ ऐसा मंत्र बोल दो कि हम ऐसे थोड़ी देर बैठ के ऐसे कुछ मंत्र बोलें और हमारी कुछ हो, कहते हैं ना जादू का चिराग हमारे पास आ जाए, मैं ठीक हो जाए। मैंने कहा कि ऐसे नहीं मानेगी। मैंने कहा अच्छे काम करते हैं, मंत्र मैं आपको दे देती हूँ। फिर मैंने कहा कान में सुनाऊंगी। फिर मैंने खुशबू को पास में बुलाया और मैंने उसके कान में एक छोटा सा मंत्र बोला, आपको नहीं बताऊंगी, मैंने खुशबू को बताया था। ठीक है, तो मैंने उसको मंत्र बोला, लेकिन मैंने उसको कहा, फिर जैसे ही वो जाने लग गई फिर मुझे बोलती है कि मैडम इसके बाद हम लोग का माइंड सेट हो जाएगा, हम सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे, हमारी पढ़ाई बहुत इफेक्टिवली हो जाएगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा सुनो एक बात का याद रखना। तो क्या हुआ मैम? मैं कहा देखो जब भी आप इस मंत्र को 2 मिनट बोलना, सिर्फ 2 मिनट, लेकिन 2 मिनट पूरे बोलने हैं, ना 59 ना 62, लेकिन 2 मिनट में 2 मिनट आपके बोलने हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ो, जब भी आप सी सेट की क्लास कर रहे हो, जीएस की कर रहे हो, किसी की भी आप कर रहे हो, ये मंत्र को बोलना, फिर देखो आपने सब कुछ याद हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। तो बोलती हाँ ठीक है मैम, लेकिन मैंने कहा एक कंडीशन है उसकी। क्या मैम? वो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा कि जब भी वो करो तो अब ये सोचना कि आपके दिमाग के अंदर उस टाइम पे कोई भी बंदर या चूया ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब बंदर दिमाग में नहीं आना चाहिए। बंदर? मैं बोलती मैम बंदर से कोई मेरा कोई लिंक ही नहीं है, दूर दूर तक बंदर का नहीं है, मैं तो कभी सोचा ही नहीं है। मैं तो नहीं, मैं तो ऐसे कह रही थी क्योंकि इस मंदिर का बंदर से कनेक्शन है। वो चली गई, उसकी फ्रेंड्स चली गई सारी की सारी, जहां वो रूम लेके रहती हैं। और जैसे ही शाम को सी सेट का शाम को 7 बजे उजांग सर की क्लास हुई अपनी इस प्रीलिम्स वाले बैच की, और बड़ी 6:30 बजे बिल्कुल कि आज तो हम हिस्ट्री का ये चैप्टर जो भी सर पढ़ाएंगे ना बिल्कुल थॉरल कर लेंगे कि हमें बाद में रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, सबके सब बिल्कुल तैयार होकर के बैठ गई वहां पे और बोले चलो फटाफट मंत्र कर लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने अपने मंत्र बोला ऐसे आंखें बंद करके, और उनके दिमाग में तो बंदर कूद रहे, कोई इधर से आ रहा कोई इधर से आ रहा। तूने आंख खोली, एक को बोला कि अब तेरे दिमाग में कुछ हो रहा है? बोलते हाँ यार बंदर दिमाग में आ रहे हैं। बोलते हाँ मेरे भी आ रहे हैं, मतलब सबके सब वो बंदर ऐसे से कूद रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा वापस गई, मुंह धोकर के आई, पानी पिया, वापस ऐसे करके बैठी, वापस जैसे ही वो मंत्र को जो है उसकी चैटिंग करने लगी, वापस से बंदर आ गए। वो ऐसा लग रहा था कि पेड़ पे बंदर घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, पूरे टाइम बंदर बंदर बंदर। तो उसको मतलब छोड़ दिया, बोले कि मेरे को तो नहीं करना, और क्लास अटेंड कर ली। लेकिन वो तब तक बाबा दिमाग में किया, मैं एक मंत्र भी नहीं बोल पाई, एक मंत्र भी नहीं बोल पाई और बंदर आ गए इसके अंदर। वापस गई, आई मेरे पास में, मुझको बोलती कि मैम क्या आपने ऐसा क्या कर दिया, मुझे नहीं करना, आपने तुम क्या बंदर 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 आ रहे थे, ये क्या तरीका हुआ? पता है क्या हुआ? एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी सुनो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली होता ये है कि मोरल ऑफ दिस स्टोरी की क्या है
हमारा दिमाग जो है, बहुत सारे हमारा दिमाग जो है भरा पड़ा हुआ है। कभी आपने देखी है कि स्प्रिंग स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग है, रबर बैंड है, कुछ भी जहां पे इलास्टिक होगी, हम जितना टाइट खींचेंगे ना वो उतनी ही तेज आएगी। हमारा दिमाग भी ऐसे ही, हम जितना सोचेंगे ना कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, उसको कूल, मैं आपको ध्यान है, मैंने परसों क्लास में एक चीज बताई थी, जस्ट स्लो डाउन। जब मैंने आपको एक दिन शायद 2 या 3 दिन पहले जब मैं क्लास थी, जब मैंने बताई थी कि कैसे फिल्म्स की तैयारी करें, मेरा फर्स्ट वर्ड यही था, स्लो डाउन योरसेल्फ। कूल हो जाइए, स्लो हो जाइए, इतने हाइपर मत होइए। जितना ज्यादा हम हाइपर हो जाते हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कुछ भी पढ़िए, रिलैक्स होकर के पढ़िए। आपको ध्यान है जब हम झाड़ू निकालते हैं घर में, तो क्या करते हैं, सारा कचरा जाता है ना बाहर, एक बार तो पर हम सफाई करते हैं ना, हमारे दिमाग में क्या होता है, सफाई, उस सफाई के लिए कचरा हटाना पड़ता है। सेम ऐसे आपका माइंड भी जो है डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। तो एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, लेकिन ये मत सोचो कि मुझे निकालना है, निकल जाएगा। तो अपने ऊपर जो है ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, आपकी जो अंदर से आवाज आ रही है कि यस, हमें ये सिलेक्शन करना है, तो हो जाएगा। और जो बोल रहे हैं कि मैम क्वालिटी नहीं होती है, तो ये ना वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा दो और कूल होकर रिलैक्स होकर के पढ़ाई करेंगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये छोटी सी स्टोरी थी। आई होप यू लाइक ऑल। तो सी सेट की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं और सुबह 10:30 बजे आती हैं। काफी अच्छा वाले बच्चों को समझ में आ रहा है, सब कह रहे हैं कि हमने जिसको मैथ्स नहीं थी वो आ गई थी। और जीएस की क्लासेस भी जो हैं आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, आपने कहा से रेगुलर देख रहे हैं, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सिर्फ एक 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 प्रॉब्लम वापस आ रही है, एक ही बार आ रही है। मैंने कहा था आपको ujangkedu.com पे नहीं जाना है, उजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। और उसके बाद जो सिर्फ अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है आपकी लॉगिन आईडी की, मुझे पता है सबको यही आ रही है। तो लॉगिन आईडी का सिर्फ सिंपल सा फंडा है कि जहां पे आपने आपकी जो आईडी जो आपने उसमें डाली है, आईडी प्लीज चेंज मत करिए। मैं 2 दिन से मैं यही चीज रिपीट कर रही हूँ, आईडी को चेंज नहीं करना है, नहीं करना है। राइट, सेम चीज जो है आपकी रखनी है। मीन्स लॉगिन आईडी भी आपको सेम रखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको सेम रखने हैं, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं, और हमें पता है कि एनसीईआरटी इज द कोर, इज द बेस। अगर कोर अगर हिला हुआ है, अगर बेस आपका हिला हुआ है, तो ऊपर कितनी इमारतें खड़ी कर दो, ढह जाएगा। कितने ही आप रेफरेंस बुक और स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसा कि हमें ये भी पता है कि हमें इन 5 महीनों को इतने प्रोडक्टिविटी के साथ में देना है कि दुनिया मिसाल करेंगे और हम एक हिस्ट्री लिखेंगे कि हमने क्या पढ़ाई की थी और क्या स्मार्ट स्टडी से पढ़ी थी, और फिर हम किसी को लेसन दिखाएंगे। तो उस अफर्मेशन के साथ में कि यस, हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। हम एनसीईआरटी को बहुत शॉर्ट के अंदर लेकिन अच्छे से, शॉर्ट के अंदर लेकिन अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे। और एक और चीज मैं बताऊं आप लोगों से, बहुत से स्टूडेंट जो आप सोच रहे हैं कि अगर आप एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए काउंसलर्स आपकी हेल्प कर देंगे। राइट, लेकिन ये जीएस पेपर नहीं है। कल काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि ये जीएस की क्लास चल रही है क्या। नहीं भाई, जीएस की क्लास नहीं चल रही है, ये एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। तो आपके लिए अगर आपको ये बैच चाहिए तो उसको आपको अलग से आपको एनसीईआरटी का बैच लेना पड़ेगा। राइट, चलिए ठीक है। और एक और चीज मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम ये चीज तो वहां पे भी आएंगी, लेकिन देखिए आपको ध्यान है जब मैंने पॉलिटी का मैंने आपको सिलेबस बताया था, एनसीईआरटी का सिलेबस और यूपीएससी प्रीलिम्स का अलग है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। उस दिन जो मैंने आपको सारे जो टॉपिक्स बताए थे यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं वो पढ़ाऊंगी, लेकिन ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ाए हैं ये एनसीईआरटी के हैं। तो अगर ये सारे टॉपिक्स भी क्लियर करने हैं तो आपको एनसीईआरटी बैच को लेना पड़ेगा, और वो तो वो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ जो आप ऑलरेडी ले चुके हैं। राइट, मेरे ख्याल से अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमने कल जो है ये पढ़ लिया था बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी, एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मैं क्या था फंडामेंटल्स, सिंपल सी चीज थी। देखिए अब क्विक रिविजन करते हैं हम। मेरी क्लास में आप बैठेंगे तो हम ऐसे ही कहा, मेरी क्लास 2 प्रिंसिपल पे होती है, एक कैश था कीवर्ड और लेसन कॉपी मोर इन माइंड। तो लेसन कॉपी मोर इन माइंड को हम कल की क्लास को जो 1 घंटे की क्लास थी उसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। रेडी, आर यू रेडी? जल्दी से बोलिए यस मैम वी आर रेडी। जल्दी से बोलिए यस मैम वी आर रेडी। चलिए ठीक है, तो हम लोग तैयार करते हैं कल की क्लास के लिए। कल मैंने क्या क्या पढ़ा था, जैसे ही अब मैं फास्ट बोलेंगे, देखिए रिवीजन है तो रिवीजन फास्ट ही होगा। ये कल की क्लास को मैं आपको रिकैप करवा रही हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट के साथ में मैंने वो जो कॉन्सेंट्रेशन वाली जो आपको स्टोरी सुनाई ना वो इससे सुनाई, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस करिए। तो कल की क्लास हम क्या थी,
हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे कि हाँ भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टोरी थी, अब देखो उसको याद करने का सिंपल था तरीका, रूम नंबर 204 की कहानी, राइट। तो रूम नंबर 204 की कहानी क्या थी कि हमने सोचा था कि हमें हमारा संविधान हम खुद देखेंगे। हम बहुत टाइम से हम सोचे थे कि अभी देखिए उन लोगों के लिए रिवीजन होगा जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी। अब प्लीज ये मत बोलना कि मैं फास्ट बोल रही हूँ, मैं जानबूझ के फास्ट बोल रही हूँ, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो हम फास्ट करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो धीरे 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 पढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो हम रिवीजन कर रहे हैं रूम नंबर 204 की कहानी। क्या है ये रूम नंबर 204 की कहानी? तो ये रूम नंबर 204 की कहानी है जहां से एक शुरुआत हुई थी कि हम हमारा संविधान खुद देखेंगे, और हमारा जो संविधान होगा ये किसी भी उसमें नहीं होगा, मीन्स ये कोई टाइपिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा। जब हमें फिर हमने किसी को सर्च किया भाई कौन हमारे संविधान को लिखेगा, तो ये एक बहुत ही गौरव की बात थी कि जब हमारे डैश, अब डैश आप सोचो कौन, मैंने कौन बोले थे, ठीक है, ये आपका टेस्ट भी होता जा रहा है, जल्दी से बताते जाइए, जहां जहां पे मैं फिलिंदा ब्लैंक छोड़ती जाऊंगी उसको आप फिल करेंगे। दिस इज द न्यू स्टाइल ऑफ रिविजन, राइट। तो डैश जो थे उन्होंने कहा कि ये मैं जो है मैं लिखूंगा इस संविधान को, और फिर डैश जी ने कहा चलिए जल्दी से लिखते जाइए, जहां जहां मैं फिलिंदा ब्लैंक्स कर रही हूँ प्लीज आप आंसर लिखते जाइए कि इसमें डैश में क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाए तो पढ़ाई में मजा नहीं आता है। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है इसमें को लिखे, जो संविधान को लिखेंगे तो उसके अंदर आप क्या उसके अंदर डालेंगे, आप मीन्स की मतलब क्या आपकी जो पेमेंट जो है क्या रहेगा। तो वो जो इधर जो थे उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ एक कंडीशन है। अब मुझे बताइए कंडीशन क्या थी, जल्दी से लिखिए, फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत बहुत जल्दी लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए कि उनकी कंडीशन क्या थी। उन्होंने कहा था मैं पैसे नहीं लूंगा बट मुझे ये चाहिए, और फिर उनकी जो बात थी वो एक्सेप्ट कर ली गई, और फिर फाइनली जो है उन्होंने ये बात, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रूम नंबर 204 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है उसके अंदर है, वो उन्होंने लिखा पूरा वहां पे बैठ के, और डैश पेन की निप्स जो है उन्होंने यूज की थी, और बहुत ही सुंदर उन्होंने कैलीग्राफी के अंदर लिखा था। और ये जो लिखा था उसके बाद जो है अभी भी हमारे वहां पे लाइब्रेरी के अंदर है। अब डैश की कौन सी लाइब्रेरी में है मैंने सारी चीजें कल आपको बताई थी। उसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया तो उसके साथ बहुत सारी जितनी भी जो हमारे जो लीडर्स थे सब ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे, और ये जो सिग्नेचर किए थे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए थे, मीन्स कि जिन्होंने हिंदी में किए हैं वो इंग्लिश भी किए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कई बच्चों को नहीं भी पता है कि उसके अंदर सिर्फ हिंदी में सिग्नेचर हुए थे या इंग्लिश में हुए थे, उसमें दोनों लैंग्वेजेस में जो है सिग्नेचर हुए थे। और उसके बाद मैंने जो कहा था कि ये एक जीवंत जो है मतलब जिसकी मैंने ये बताई थी संविधान की विशेषताएं या जो फैक्ट्स जो बता सकते हैं जनरल की, ये एक जीवित जो है या जीवंत आपका जो है एक दस्तावेज है। जीवित का मतलब क्या होता है कि जहां पे एक जीवन होता है, जीवन मीन्स हम किसी में चेंज कर सकते हैं। मैं अगर बीमार हो गई मैं दवाई लूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा अगर मूड खराब है मैंने कुछ काम किया मेरा मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं मीन्स मेरे पास में ऑप्शंस रहते हैं, मैं चेंज कर सकती हूँ अपने आप को। सेम अगर हम दस्तावेज के नाम पे बात करते हैं कि हम इसको क्यों जीवित दस्तावेज बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता था, मीन्स जब ये इतने सालों पहले बनाया गया था तो उन्होंने नहीं पता था कि आज के बाद 20 साल 30 साल 40 साल 70 साल बाद में जो है क्या दुनिया में होने वाला है, हमें नहीं पता। भगवान नहीं है कि 70 साल के बाद हम कर ले, लेकिन उन्होंने इतना जरूर सोच लिया था कि हाँ अगर कुछ हुआ तो आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको जीवित दस्तावेज की इसके अंदर जो, लेकिन हाँ उसकी कंडीशन है कि हमारा जो मूल जो है जो बेस है जो स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं या कुछ और एड ऑन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको जीवित दस्तावेज बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमने लिखा था कि यह एक हस्तलिखित था जो मैंने अभी बताया कि उन्होंने लिखा था। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि किस तरह से ये बहुत ही लॉन्गेस्ट था, बहुत ही लंबा ये हमारा था। फिर मैंने बताया था कि किस टाइप से ये बहुत सारे देशों से जो है हमने लिया था, जिसको कई लोगों ने कहा था कि उधार का थैला है ये, मीन्स हमने कहीं कहीं से लिया था, बट ये सच्चाई नहीं थी। सच्चाई ये थी कि नो डाउट हमने कहीं कहीं से लिया था, लेकिन उसमें ये था कि जहां का जो बेस्ट था वो हमने लिया, लेकिन हमारी देश के अकॉर्डिंगली हमारी जो संरचना है सबके अकॉर्डिंगली हमने उसको अंदर चेंज किया था, राइट। तो हमने कल ये सारी क्लास में पढ़ा था। अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास है वो है आपकी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स साइलेंट फीचर्स। लेट्स सी आज के दिन में क्या होता है। अब धीरे धीरे बोलूंगी मैं, डोंट वरी। तो कल जिन्होंने नहीं देखी थी मैं आपको दिखा दूं मैं कि ये देखिए ये टॉपिक्स जो हैं हम क्लियर करेंगे। कल ही हमारी फर्स्ट क्लास हो गई है और आज हमारी इसकी सेकंड क्लास हो रही है, ये है आपकी 29 11, राइट। अब आप ये मत सोचना कि मैम एक दिन में एक लेक्चर खत्म कर रहे हैं, बस रिवीजन वो कर रहे हैं। हम स्मार्ट स्टडी से कर रहे हैं कि हम प्रीलिम्स वाले बैच के साथ में हम एनसीईआरटी खत्म कर देंगे।
राइट, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं, आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी छूटा है। देखिए ये जो टॉपिक्स हम इसके अंदर करने वाले हैं एनसीईआरटी बैच के अंदर, फर्स्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आप चाहेंगे तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। आज है संविधान का निर्माण एवं उसकी विशेषताएं जो आज हम करने वाले हैं, मेरे ख्याल से इसमें कल भी दिल लगेगा। फिर थर्ड हम पढ़ेंगे संविधान में संशोधन, नेक्स्ट फिर हम करेंगे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार हम पोर्ट्रे करेंगे। फिर हम करेंगे भारत में निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, संघ एवं राष्ट्रपति क्या है, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको डेली करवाऊंगी, मैं डेली मतलब जो भी होगा एक दिन में 2-3 जो भी होते हैं। फिर संघ एवं राष्ट्रपति, राज्य एवं राज्यपाल, उसके बाद प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री, संसद एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, राज्य विधायिका, केंद्र राज्य एवं राज्य राज्य के संबंध, उसके अलावा आपातकालीन प्रावधान क्या है, न्यायिक अधिकारी क्या है, केंद्र एवं राज्य न्यायपालिका क्या है, अनुसूचित क्षेत्र एवं विशेष वर्ग प्रबंधन क्या है, और उसके साथ में फिर पंचायत, नगर निगम एवं सहकारी संगठन, भाषा नीति, संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा। और जैसे मैंने कहा था हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल हम दोनों ढंग से पढ़ेंगे, सॉरी वर्टिकल और हॉरिजेंटल हम दोनों ढंग से पढ़ेंगे। मींस हम 6 to 12 सारी एनसीईआरटी भी खत्म करेंगे, लेकिन बिल्कुल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि यूपीएससी ये जो क्लास है ये स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लैरिटी के साथ में किए जाते हैं। तो ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करें। आर यू रेडी विद मी? जल्दी से बताइए। यस यू आर रेडी? आर यू रेडी? जल्दी से बताइए, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट। बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। ये है हमारा आज जो हम शुरू करेंगे, जस्ट वेट, यहाँ से ये है हमारा डे 2। अब देखिए यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा सेकंड लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है वो है आपका कि किस टाइप से हमारा संविधान जो बना था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी लाइन से मैं आज की क्लास शुरू कर रही हूँ। मैं यहाँ में लिखा है हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है न दौलत के लिए न सत्ता के लिए, हमारा तो संग्राम है आजादी के लिए, मानव व्यक्तित्व के पुनर्मूल्यांकन के लिए। देखिए ये जो कोट जो दी गई है, ये इतनी सुंदर कोट जो है, ये बहुत हद तक आप पे भी लागू होती है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं। और जब हम एक प्रशासनिक अधिकारी बनना हमारा सपना होता है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या पैसा मिलेगा, क्या रुतबा मिलेगा। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हमें राष्ट्र की सेवा करनी है। हमें जहां पे भी गलत दिखेंगे हमें, क्योंकि एक जब पोस्ट आपके हाथ में होती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में शक्ति होती है, लेकिन उसके बिना कोई आपकी बात नहीं मानेगा। देखिए ये आप पे भी ये बात लागू होती है जो कही थी हमारे बी.आर. अंबेडकर जी ने। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैं हमारी लड़ाई है, ये प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि ये सेंटेंस किनके द्वारा बोला गया था। हमारी लड़ाई है न दौलत के लिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमारा तो संग्राम है, हमें सिर्फ आजादी चाहिए और मानव व्यक्तित्व के पुनर्मूल्यांकन के लिए। तो इस वर्ड के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हमारा भारत का संविधान कैसे बना, तो देखिए सीधी सी बात है यहाँ पे। अब बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में, अब फॉर्म में बैठ जाइए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब शुरू कर देते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास जो है एक्चुअल में दो ढंग से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत में 1773 से लेकर 1873 1853 तक हुआ था, और दूसरा है आपका ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत जो 1858 से लेकर 1947 तक था। राइट, हम आज जो कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। मीन्स अगर हमें सबको पता है कि जैसे रिसेंटली अभी 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस जो है मनाया जाता है, या जिसको हम कानून दिवस भी मनाते हैं,
क्यों बनाते हैं हमें सबको पता है, क्योंकि इस दिन मीन्स 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान जो अंगीकार किया गया था, हमने उसको अडॉप्ट किया था, उस उपलक्ष्य में ही जो है हम संविधान दिवस को बनाते हैं। अब देखिए ये संविधान हमारा क्यों बनाया गया था, एक सिंपल सी आज मैंने कुछ मेरे खुद के मैं नोट्स मैंने आपके यहाँ बनाए हैं ताकि आपको ये भी आ जाएगा कि हाँ नोट्स कैसे बनाने हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग क्लास में कि हम आप अगर चाहेंगे तो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, आपको जो इच्छा है आप ले सकते हैं, यू आर फ्री, राइट। अब ये जो है कि स्वतंत्र भारत की, क्योंकि हम जो चाह रहे थे, अब देखिए यहाँ से हम आते हैं हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे, मीन्स हमारा जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड हुआ था कि हमारा क्या हुआ था। अब सबको पता है कि 1857 की क्रांति को हम कोई भी नहीं भूल सकता है, हमें सबको याद है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या हुए थे। और कभी भी कोई जब रिवॉल्यूशन होती है, कोई क्रांति होती है, तो वो एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारी चिंगारियां जलती हैं, तब जाके आग जलती है, राइट। जैसे अभी हमारे इस बैच की बात करिए तो आपको पता है कि कितने लोग भड़के हैं, सब कुछ हुआ है, मतलब क्या क्या नहीं हुआ है आप लोग अच्छे से जानते हैं। कितने लोगों ने हर कुछ बोला है, बुरा बोला है कि क्या पढ़ाएंगे 19 में, क्या पढ़ाएंगे, फलाना क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ऐप खराब हो गई, वो हो गई। लेकिन देखिए मैं कहा ना, जब एक क्रांति होती है तो क्रांति को कोई भी आसानी से होने नहीं देते हैं, उसको सब दबाने की कोशिश करते ही हैं, उसको सब दबाने की कोशिश करते हैं, और तो बहुत लोगों ने दबाने की कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ, जिसमें जोश होता है, जिसमें उमंग होती है, जिसमें कुछ कर गुजरने की लालसा होती है ना, जिसमें देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। और वो था उजान काइस अकेडमी का सपना कि हमें करना है तो करना है, और बच्चों के लिए भलाई के लिए हमें कुछ करना ही है। देखिए मैं कहीं से कहीं कहते हैं ना कुछ बातें रिलेट हो जाती हैं। तो हम 1857 की क्रांति जो थी, वो एक ऐसी क्रांति थी जब हम सब चाहते थे कि हम अब फाइनली जो है हम ब्रिटिश सत्ता से हम आजाद होंगे। लेकिन वो एक अलग बात है कि हम आजाद नहीं हुए थे, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे रीजन थे। क्योंकि एक्चुअली सबसे मेन बात हमें बस ये था कि हाँ आजाद होना है, आजाद होना है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं हुई थी। कहते हैं कि अगर वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती, हम सब एकजुट होते, तो हो सकता है कि ये 200 साल पहले ही जो है आपके हमारे जो 100 साल पहले ये लोग जा चुके होते, बट वो नहीं गए। कोई बात नहीं, वो कहते ना जब लिखा होता है तभी सब कुछ होता है, बिना लिखे हुए और बिना समय से, कहते ना समय से पहले समय से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। तो हम इसी से में संतुष्टि कर सकते हैं कि हाँ उस टाइम हम लोग इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, हमारे को इतने संगठन नहीं थे, हम लोगों में इतनी जो है एक कम्युनिकेशन हम लोगों में नहीं था। बस जिसने जो शुरू किया, एक छोटा से किसी रियासत ने वहां से शुरू किया, कहीं ने मेरठ से शुरू किया, कहीं दिल्ली से, किसी ने लखनऊ से, सबने अलग अलग जगह से अपने किया, और छोटे छोटे टुकड़े में थे, तो ब्रिटिश सत्ता ने बहुत जल्दी हमको दबा भी दिया। लेकिन फाइनली हमने जो है शुरू किया, और फिर आपको कैसे पता है कि वो एक सब के सब जो है दिल्ली चलो का नारा लगाया था, काफी कुछ हुआ था। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि जब हमारी ये सब जो 1857 की क्रांति जब हो रही थी, हमें लग रहा था कि नहीं, हमें अब ये लिमिट क्रॉस हो गई है। अब बस अभी सबके मन में ये था, कोई बात नहीं हम हार गए। वो कहते हैं ना कि कुछ अगर कुछ गलत होता है, कुछ एक गलत होता है, तो एक चिंगारी कुछ ना कुछ एक उम्मीद की निकलती है। तो ये एक चिंगारी थी उम्मीद की जो उस टाइम पे निकली, और वो चिंगारी थी कि नहीं कोई बात नहीं हम असफल हुए हैं, लेकिन हमने एक लेसन इससे ले लिया कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जहां पे हमारे नियम होंगे, हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जहां पे बिल्कुल नियम कायदे सब कुछ के साथ में होगी, और ऐसी सरकार जो है वो देश का शासन करेगी। क्योंकि जब अलग अलग हुए थे तो वो एक नियम नहीं था, कुछ शासन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हम एक ऐसी सरकार का एक बीज 1857 की क्रांति ने डाल दिया था कि जहां पे हम एक अपनी सरकार बनाएंगे, और वो नियमों वाली होगी। और वो जो नियम, जो ये दस्तावेज होगा, उसको हमने एक नाम दिया कि यस हमें हमारा संविधान चाहिए, जो कि रिटर्न फॉर्म में चाहिए। तो ये शुरुआत होती है यहाँ से कि हमारे दिमाग में संविधान का नाम कब और कैसे आया। अब ये जो संविधान का नाम आया, कई बार ये फिल्म्स में पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको इसके शॉर्ट्स में भी लिख के दे दिए हैं, मैं आपको समझाती भी जा रही हूँ और हम आपको नोट्स भी बनाती जा रही हूँ। आप नोट्स भी मेरे साथ साथ बना सकते हैं, एक बार समझ लीजिए फिर नोट्स बना लीजिएगा आप, राइट। जैसे लिखा मैं 200 साल तक शासन चला था, इसको हमने सिपाही विद्रोह मीन्स जो 1857 की क्रांति थी उसको हमने एक सिपाही विद्रोह को भी नाम दिया था, जो कि 1857 से लेकर 10 मई दिसंबर 1858 तक चली थी। नो डाउट हमें सत्ता प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन संविधान की आवश्यकता का विचार, जहां सिद्धांतों एवं नियमों की आवश्यकता सरकार के प्रभावी कामकाज के लिए चाहिए, ये मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन आपकी लिखा है कि कैसे आप नोट्स आप बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ बनाते हैं, तो मैं कहा चलो आज नोट्स बनाना भी सिखा देती हूँ कि कैसे आपको एक पॉइंट फॉर्म के अंदर जो है आप बात को समझने के बाद, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जो आपको उस चीज को समझेंगे। तो पहले आप मेरी बात को समझ लीजिए, और मैं कोशिश ये करूंगी समझने के बाद में
सिर्फ ये लिखिएगा और यहाँ की जो पॉइंट्स हैं वो आपके अकॉर्डिंगली आपकी लैंग्वेज में लिखिएगा, ना कि मेरी लैंग्वेज में, राइट। चलिए अब इसके बाद की हम शुरुआत करते हैं 1934 की। 1934 जहां मैंने कहा कि एक संविधान का दिमाग में हमारे आ गया था कि यस हमें संविधान बनाना है, हमें एक ऐसे सरकार की आवश्यकता थी जो कि हमारे नियमों से चलेगी और एक रिटर्न भी दस्तावेज होंगे। तो पहली बार 1934 के अंदर, ये कई बार इस टाइप के प्रीलिम्स में फैक्चुअल डाटा में पॉलिटी के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि किन्होंने संविधान सभा के लिए सबसे पहला जो विचार जो प्रस्तावित किया था वो किन्होंने किया था, तो वो थे एम एन रॉय जी, जिन्होंने पहली बार 1934 के अंदर संविधान सभा का प्रस्ताव पास किया था। उसके बाद आती है 1935 की बात। 1935 में जब हमारा संविधान का सभा जो प्रस्ताव हो गया, मिस इसको आप लिंक करिएगा, पहले क्या होगा हमारे दिमाग में कुछ उपज आई कि हमें कुछ सोचना है। हमने किससे सोचा? 1857 की क्रांति से हमने सोचा कि यस हमें संविधान बनाना है। अब दिमाग में आया, फिर किसने लागू किया? फिर प्रस्ताव, ठीक है एक हम प्रपोजल तो निकालते हैं, तो ये प्रपोजल किसने पास किया? एम एन रॉय जी ने। कब? 1934 में किया। देखिए मैं आपको याद भी करवाते जा रही हूँ और मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप लिखने बैठिए। मैं आपको देखना इस क्लास के बाद में जितना आज पढ़ाया है, मैं आज की आज मैं गारंटी से कह रही हूँ मैं आपको यहीं की क्लास में याद करवा दूंगी, आपको नेक्स्ट डे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। एक बार याद कर लेते हैं, लिखना मत इसलिए। 1935 में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा उसको आधिकारिक मांग की गई कि यस हमें होना चाहिए। यहाँ पे हमने प्रस्ताव पास किया, एक विचार हमारा रखा और उसके बाद एक ऑफिशियल इसमें कह सकते हैं कि हाँ हमें हमारा संविधान की जो आधिकारिक मांग होती है वो हमने 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया। उसके बाद 15 नवंबर 1939 राइट। आप सोचेंगे कि मैम आधा हिंदी बोल रही है आधा इंग्लिश बोल रही है, चलता है पर राइट। 15 नवंबर 1939 को सी राजगोपालचारी जी ने संविधान सभा की मांग की कि हमें संविधान सभा चाहिए। अब देखिए अगर हम संविधान लिखेंगे तो उसके लिए एक सभा भी तो होनी चाहिए ना। हम बोल रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लिखेंगे, तो क्या सबकी ऐसे गैदरिंग में तो आकर के नहीं लिख देंगे? अब सबका माइंडसेट वैसा नहीं होगा ना। तो हमने क्या किया, ठीक है एक काम करते हैं, एक कमेटी को बनाते हैं जो सिर्फ इसी की होगी। जैसे मैं कल आपको एग्जांपल बताया था ना कि स्कूल का एग्जांपल रिकॉल करिए, मैंने आपको एक स्कूल का एग्जांपल दिया था कि कैसे स्कूल का एग्जांपल मैंने कहा था कि प्रिंसिपल जो है उन्होंने स्कूल के क्लासेस के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया कि हाँ प्ले ग्रुप अलग हो गया, फिर एक मिडिल अलग हो गया, फिर सेकेंडरी अलग हो गया, सीनियर सेकेंडरी अलग हो गया। फिर उसमें अपन ने क्या किया था, उसके अंदर अपन ने इंचार्ज लगाए थे, अकेडमिक इंचार्ज बनाए। फिर अकेडमिक इंचार्ज पर लगा कि नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर हमने क्या किए थे, स्पोर्ट्स इंचार्ज बनाए। फिर हमने क्या किए थे, जो आपका जो दूसरी जो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसका इंचार्ज बनाया। मीन्स अलग 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 हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब ये तब पॉसिबल था जब हमने अलग अलग गुटों में उनको बांटा। तो हमने सेम क्या किया, हमने यहाँ पे क्या सोचा, यस हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, हमारा संविधान में लिखना है। लिखना मीन्स कि हाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सारी चीजें। लेकिन उसके लिए अब ये बोले कि हाँ भाई सबके सब आ जाओ, तो कोई एक बोल रहा कोई बोल रहा तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो कभी जन्मों में भी कभी पूरा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक डेडिकेटेड हमने कमेटी बनाने की मांग की कि यस हमें एक संविधान समिति हमें बनानी पड़ेगी और उनका काम यही होगा कि वो संविधान को बनाएंगे हमारे, राइट। तो ये जो बात थी कि ये किसने रखा था, इन्होंने ये सी राजगोपालचारी जी ने इस प्रस्ताव को रखा था। उन्होंने क्या रखा, उन्होंने एक मांग की कि एक संविधान सभा की जो है होना चाहिए और इसका आधार उन्होंने क्या रखा, व्यस्क मताधिकार। उसका आधार क्या रखा, व्यस्क मताधिकार। सोचिए मैंने ये क्यों बोला है, ठीक है रटिए मत, हर चीज को समझने की कोशिश करिए। व्यस्क मीन्स कि जो एक मैच्योर लोग हैं। अगर सोचो कि कोई छोटे बच्चे हैं, अगर मैं बोल दूं कि आप में से कोई एक सपोज स्टूडेंट है, राइट, कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। इमेजिन कीजिए कि आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके सीनियर से ही पूछेंगे ना कि हाँ नोट्स कैसे बनाने हैं। अपना छोटा भाई बहन जो 7th 8th क्लास में है उसको बोले जाते तेरी 7th क्लास की मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, मेरे नोट्स तू बना दे। नोट ऑब्जर्व करिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप एनसीईआरटी की नोट्स बना रहे हैं, आपका छोटा भाई या छोटी बहन जो है वो भी 7th क्लास में है और आप उसी की बुक पढ़ रहे हैं, तो क्या दोनों में डिफरेंस होगा ना। आप बनाएंगे यूपीएससी के अकॉर्डिंगली, वो लिखाएगी आपकी 7th क्लास के अकॉर्डिंगली, लेकिन आप यूपीएससी के अकॉर्डिंगली नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, एक मैच्योरिटी लेवल होगा। तो यहाँ पे सेम चीज क्या आ गई, क्योंकि संविधान एक बहुत बड़ी बात थी भाई, हम हमारे पूरे देश के लिए बनाए थे, हमारे देश की जो सरकार जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चलने वाली थी। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई एक समिति बनानी चाहिए और ये जो समिति होगी वो व्यस्क मताधिकार के ऊपर, मीन्स जो बिल्कुल हमारे जो एडल्ट लोग हैं जो मैच्योर लोग हैं वो ही जो है इस समिति के अध्यक्ष बनेंगे और वही जो है उस पूरे कार्य को करेंगे, ठीक है। अब अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ फिर।
अब हमने क्या किया, अब आती है बात 1940 की। तो जब ये सारी बातें रखी गई कि हाँ भाई हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, अब हमें पता है कि 1857 की क्रांति के बाद से जितने भी जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश सत्ता थी, वो हिल तो गई थी। मतलब उन्हें हमारी शक्ति का एक अंदेश हो गया था कि भाई ये इंडियंस लोग कुछ भी कर सकते हैं। उससे पहले उनको एक बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उनको लगा था इंडियंस क्या करेंगे, ये लोग, इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, और हम तो जन्मों जन्मों जो है इनके ऊपर शासन चलाते रहेंगे और यहाँ से जो है पैसा लूट के लेते जाते रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज की एक अति खराब होती है, तो वो उनकी अति जो है वो खत्म हो चुकी थी, और वो कहते हैं ना कि गर्दन से पानी ऊपर चला गया था। तो लेकिन ये जो है उन्होंने हालांकि बहुत सारे एक्ट्स लगाए थे, जब मैं आपको बताऊंगी वापस से, हालांकि हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपका हिंदी हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में आपका कंबाइन मतलब सेम ही चलता है आपका। तो बहुत सारे उन्होंने किए आपके, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, ये एक्ट, ये बहुत सारे, तो वो एक्ट एक दिन करेंगे। मैं कोई इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए, वो आपकी थॉट आपका डेवलप हो जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मांग रखी, उसके बाद हमें एक थॉट आया, उसके बाद उसको एक आधिकारिक रूप दिया गया, उसके बाद कि हाँ भाई एक समिति होनी चाहिए, राइट। अब वो जो समिति होनी चाहिए, तो जब हमें इतनी बातें चल रही थी, अब हमें पता है कि रूल तो नो डाउट आपकी ब्रिटिश सरकार ही चला रही थी। अब ब्रिटिश सरकार जब रूल चला रही थी तो उनको लगा कि अगर हम इनको ऐसे हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वो उनको ये तो पता चल गया था कि बैठा सदन के काम में कि इनको जो है इनकी एक शक्ति एक ऐसी है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन उनको शक्ति का देश, उनको लगा कि बेटर इसी में होगा कि ये वापस से कुछ हंगामा करें या कुछ करें, हम इनकी बात को मान लेते हैं। एक बार उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी, हाँ कि चलो ठीक है, हमें स्वीकार है। तो ये जो स्वीकार था कि हाँ आप लोग अपना संविधान बना सकते हैं, वो कब किया, अगस्त 1940 में। लेकिन इतनी आसानी से थोड़ा मान लेंगे वो लोग, उनको पता था कि ऐसे करेंगे, तो कुछ उन्होंने कंडीशंस डाली। उन्होंने कंडीशंस क्या रखी, उसको हम बोलते हैं 8 अगस्त 1940 की बात, जिसको हमने नाम दिया अगस्त प्रस्ताव। अब ये अगस्त प्रस्ताव एक्चुअली क्या था, देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ चीज मैं आपको बताऊंगी और इस पे क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में बहुत बहुत बार आता है, लेकिन मैं आपको रटाऊंगी नहीं, मैं आपको लॉजिकली में याद करवाऊंगी मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 1940 में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है आप लोग अपना संविधान बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है हमारी। तो एक बार तो इंडियंस हमारे खुश हो गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, कम से कम मान तो रहे हैं, देखते हैं जो हमारी बात कुछ होगी तो हम मान लेंगे। उन्होंने कुछ दो तीन चीजें रखी कि हाँ ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार देखिए युद्ध खत्म हो जाने चाहिए, उस टाइम पे जो सेकंड वॉर की जो कंडीशंस चल रही थी, उन्होंने कहा एक बार युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद जो है सारी चीजें हम आपकी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस पे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, उन्होंने कहा कि उस टाइम पे जो लॉर्ड लिंथिगो थे, उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की जो है एक कार्यकारिणी के अंदर हमें जो है मैक्सिमम जो है भारतीयों को शामिल किया जाएगा। जो ये जो समिति है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो हम भारतीयों को उसके अंदर शामिल करेंगे, उसके साथ में जो युद्ध सलाहकार परिषद है उसका भी हम गठन किया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स है कि अगस्त प्रस्ताव के अंदर जो लॉर्ड लिंथिगो जो उस टाइम पे थे उन्होंने पॉइंट्स रखे थे, और ने कहा कि भारत का संविधान बनाना भारत का अधिकार है। मतलब बड़ा वो कहते हैं ना कि चट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब अपने पॉइंट्स पे रखे जा रहे हैं और फिर बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत का संविधान अगर बन रहा है तो ये भारत का अधिकार ही होना चाहिए कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड्स क्या हैं, कैसे आपके लोग हैं। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। अब लेकिन इस चीज को मतलब फिर उनकी बातें थी, मतलब वो कहते हैं ना कि हम लोग भी बहुत ही भुगते भुकाए थे, और 1857 की क्रांति के तक तो हम इतने समझ गए थे, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो हमें थोड़ा सा अंदेशा हो गया था कि हाँ ये लोग क्या करने वाले हैं। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव जो रखा गया था, तो हमारे यहाँ से कांग्रेस ने भी और जो मुस्लिम लीग थी दोनों ने मना कर दिया कि हमें ये प्रस्ताव जो है हमें इसकी मंजूरी बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं भाई, देखिए क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हम एक सेपरेट जो है, हम एक सांप्रदायिक रूप से हम एक अलग विभाजन चाहते थे, तो वो हमें नहीं दिया। उनको लग रहा था कि हमें स्वतंत्रता से हमें इसका, और इस दूसरी जो कांग्रेस थी उनको लग रहा था कि हमें स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना है, मीन्स समझौता नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। और मुस्लिम लीग उस टाइम पे चाह रही थी कि हाँ हमें जो है एक सेपरेट हमें वो चाहिए। तो वो उनको लग गया कि नहीं भाई, भारत विभाजन की यहाँ पे मांग बिल्कुल नहीं कही जा रही है। और इसके विरोध में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। इस पे क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछे जाते हैं। मीन्स जब ये बात की गई थी तो व्यक्तिगत विद्रोह किया गया था, मीन्स इंडिविजुअली। आपने सुना होगा कि जब हमारा सत्याग्रह हुआ था, जब आपके 1916 17 18 के अंदर जब आपके सत्याग्रह किया था, जहां गांधी जी जब आए थे, जो आपके चंपारण सत्याग्रह है,
और आपकी खेड़ा सत्याग्रह है और आपका जो अहमदाबाद सत्याग्रह है, 3 सत्याग्रह होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सत्याग्रह था जिसको हम एक व्यक्तिगत सत्याग्रह है बोलते हैं। व्यक्तिगत मीन्स कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, हमें किसी को कमांड करने की जरूरत नहीं है कि हम सब बैठ के जो है हम खाना नहीं खाएंगे या कुछ नहीं करेंगे। इसमें था कि आप इंडिविजुअल आप कोई भी कर सकते हैं, बस एक व्यक्तिगत रूप से जो है सत्याग्रह। और ये क्वेश्चन पहले तो बहुत पूछा जाता था और अभी भी स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल डाटा में पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। तो वो थे आपकी विनोद, कौन थे बताइए? विनोद भावे, राइट। ये थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे थे जिन्होंने किया था वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो ये शुरू हुआ था आपका 17 अक्टूबर 1940 को। किसके विरोध में? किसके विरोध में? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। किसने किया था? और ये जो था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये किसका था? मिस किसका किसने इसको दिया था? तो गांधी जी ने इसको दिया था। और इसमें सबसे पहले जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे वो थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। और कहां से किया गया था ये व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो ये 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। और कहां से, किस जगह से, किस स्थान से किया गया था? तो वो थे आपके पवनार आश्रम, जो कि हमारे महाराष्ट्र में है। और ये जो विरोध था, जो ये सत्याग्रह था व्यक्तिगत, इसको हमने एक दिल्ली चलो का भी जो है हमने एक नाम दिया था। तो यहां तक था हमारा अगस्त प्रस्ताव, राइट। चलिए अब थोड़ा सा यहां से रिवाइज कर लूं मैं। देखिए देखिए रिवाइज करवा रही हूं मैं आपको, मुझे पता है कि आप लोग का फास्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या हुआ कि कांग्रेस ने जो है क्या किया, हमने संविधान सभा की, हमने 1857 की क्रांति के बाद में जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सुना। देखिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भागना नहीं है। मैं चाहती हूँ आप जितना भी पढ़ो आज इस क्लास में खत्म करके जाइए। मैं कोई ऐसा रशक वो नहीं करूंगी कि बिल्कुल एक दिन में आपको सारा पढ़ा दूं, बिल्कुल नहीं। उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एक बार वापस से हम यहां तक का पढ़ावा पूरा रिवाइज कर रहे हैं, राइट। चलिए तो हमने क्या क्या पढ़ा? संविधान दिवस की बात की थी हमने। कब थी? 26 जनवरी को थी, मतलब सॉरी 26 नवंबर को की थी। क्यों की थी? क्योंकि उसी दिन जो है स्वतंत्र भारत की आधारशिला 26 नवंबर 1949 को रखी गई। उसका बैकग्राउंड हमने क्या किया कि 200 साल पहले जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हम संगठित रूप से नहीं थे। अब मैं देखिए पूरा रिवाइज करवा रही हूँ मैं वापस से आपको। प्लीज लिखिए मत, क्योंकि लिखेंगे तो भूल जाएंगे। एक बार सुन लीजिए और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग समझ जाएंगे। हम 1857 की क्रांति थी, बिल्कुल जो है एक ऑर्डरली नहीं थी, एक सिस्टमैटिक नहीं थी, एक संगठित रूप से नहीं थी, इसलिए इसको दबा दिया गया था। लेकिन जब कोई चीज दबती है तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ एक विचार आता है। तो वो जो विचार था वो था कि हमें जो है हमारा संविधान खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये जो संविधान था कि हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो नियमों वाली होगी, जिसमें एक रिटर्न के अंदर कुछ होगा। तो ये जो विचार था पहली बार, ये किसने दिया था? तो ये विचार दिया था आपके 1934 के अंदर एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने पहली बार जो एक विचार प्रस्तुत किया था, ये एक प्रस्ताव रखा था कि यस एक संविधान सभा होनी चाहिए, क्योंकि हम एक संविधान बनाएंगे और उसके लिए हमें एक सभा का बनाना बहुत जरूरी है। और इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको आधिकारिक रूप से मांग की कि यस ये एक ऑफिशियल उन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया कि हमें एक संविधान सभा हमें चाहिए। उसके बाद 15 नवंबर 1949 में 39 के अंदर क्या हुआ था, सी राजगोपालचारी जो थे, सी राजगोपाल जी ने क्या था, एक संविधान सभा की मांग की थी। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक प्रस्ताव पारित किया, फिर आधिकारिक रूप से किया, फिर हमने क्या किया ऑफिशियली कि हाँ हमें चाहिए। लेकिन उसका उन्होंने एक आधार बनाया। जब भी हम कुछ ऑफिशियली कुछ हम डिक्लेयर करते हैं, एक बेस रहता है ना, एक रोड मैप हम तैयार करते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन हवा में नहीं लिया जाता, उसके लिए कुछ एक रीजन चाहिए। तो वो जो था वो हमने क्या किया कि हमने एक व्यस्त मताधिकार कि जो भी इंटरनेशनल कांग्रेस के अंदर या जहाँ पे भी जो हमारी जो कमेटी जो होगी संविधान सभा की, उसके अंदर जितने भी जो मैच्योर लोग हैं, जो एक समझते हैं कि हाँ हमारे हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए क्या होना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए जो है क्या होना चाहिए, जो बिल्कुल जिनकी सांसों में हमारा देश बसा हुआ है, राइट। उन लोगों को हमने जो है जो एक एक चीज इसकी बात की, तो ऐसे मैच्योर लोगों को जो हमने मताधिकार के द्वारा संविधान सभा के हमने समिति का अध्यक्ष बनाया, राइट। फिर हमने क्या किया, फिर बात हुई हमारे जब ये बात चली कि हाँ भाई हमें ऑफिशियली हमने डिक्लेयर कर दिया
और हमने पहले एक प्रपोजल रखा, फिर ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया, फिर हमने सबके कहा कि हाँ एक कमेटी होनी चाहिए। अब इतनी बातें हो गई हैं, 3-4 साल से लगातार चल रही हैं, तो फाइनली अंग्रेजों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप संविधान सभा की जो है एक समिति आप बना सकते हैं। और उसी के बाद लेकिन वो ये ना कि वो एक्सेप्ट करेंगे तो इतनी आसानी से तो नहीं करेंगे ना, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव निकाला। अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिंटिगो ने किया था, और इन्होंने हमारे सामने रखा था, जिसमें हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस भी थी और मुस्लिम लीग भी थी। तो उन्होंने कुछ उसके अंदर पॉइंट्स रखे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी जो भी बातें हैं वो सारी हो जाएंगी, मतलब काफी सारी चीजें उन्होंने बात रखी थी, लेकिन उन्होंने हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं की। हमें ऐसा लग रहा था, मतलब क्योंकि मुस्लिम लीग उस टाइम पे चाहती थी कि, हमें जैसे पता है कि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, तो मुस्लिम लीग चाहते थे जो कि सरकार का, देश का जो है विभाजन हो जाए, लेकिन ये बात एक्सेप्ट नहीं की गई थी। और साफ साफ कांग्रेस को उधर लग रहा था कि नहीं, ये तो एक बिल्कुल साफ साफ जो है हमें चाहिए, सिर्फ हमें एक स्वतंत्र भारत चाहिए, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, हम किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहिए। तो मैं उनकी इस बात को जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और ये जो एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसी के उसके अंदर जो है उन्होंने कुछ बात रखी थी कि गवर्नर जनरल की जो है एक कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल में जैसे आपको पता है कि हमारे जो है मद्रास है और आपका बंगाल है, कैलगट प्रेसिडेंसी के अंदर गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। अब वो जो गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति थी वो फाइनली कहाँ से होती थी, वहीं से होती थी, आगे से होती थी। लेकिन हुआ कि नहीं भाई, गवर्नर जनरल आपके ऊपर रूल कर रहा है, आपकी सरकार चला रहे हैं, तो मीन्स उसके अंदर भारतीयों का होना भी बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या गया कि उसके अंदर जो उसकी जो समिति होगी, जो उसकी कार्यकारिणी होगी, जो वो कार्य करेगी, जो एग्जीक्यूट वहां से करेंगी, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की भागीदारी भी होनी चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट, मतलब कहते हैं ना कि उनको कुछ सेटिस्फाइड करेंगे तो कुछ अभी अपने फॉर्म में भी आएंगे, तो यहाँ से उनको खुश कर दिया गया कि हाँ भाई आप लोगों की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। फिर उसमें क्या किया गया, फिर उसमें बोला गया कि युद्ध के लिए भी एक सलाहकार परिषद की गठन किया जाएगा, और भारत का संविधान बनाना, फिर वहां पे खुश कर दिया कि भारत का संविधान बनाना जो है वो भारत का एक अधिकार है। राइट। अब एक सेकंड रुकिए। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक है, डन। अब ये जो था उसके बाद में आता है कि लेकिन दोनों रिजेक्ट कर दिया, और इसके विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह मीन्स, सत्याग्रह जिसका सबको मालूम होता है कि सत्याग्रह हम क्या कहते हैं, जहां हम हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसा से हमारी बात को सामने रखते हैं। राइट, सिंपल सा मीनिंग है अहिंसा का। और ये जो व्यक्तिगत मीन्स हम इंडिविजुअल हम कर सकते हैं, सब मिलके नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल जो है सत्याग्रह कर रहे हैं, हमारी बात को रख रहे हैं। और ये जो बात थी ये सबसे पहले रखी थी गांधी जी के द्वारा, और पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जिन्होंने किया था वे थे आचार्य विनोबा भावे, और सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। राइट। देखिए हो गया रिवीजन यहाँ तक का। अब आगे चलें, जल्दी से बताइए यहाँ तक समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। देखिए इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं आपको हिंदी, क्योंकि देखिए आपको नोट्स इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, नोट्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। राइट, तो प्लीज डोंट बी पैनिक कि हिंदी में नहीं है या इंग्लिश में नहीं है। डन। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, याद हो गया? अब आ जाइए, फिर आता है आपका क्रिप्स मिशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार इसके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में। बिल्कुल। देखिए इसके लिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जीएस की क्लास चल रही है या एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। ये जीएस की क्लास नहीं है, मैं पहले ही कह रही हूँ, ये एनसीईआरटी बैच की क्लास जो है, जो कुछ टाइम के लिए आपको जो है मतलब अभी जो मैं आपकी यूट्यूब पे भी ले रही हूँ मैं। तो अगर आपको इतना डिटेल में मेरे साथ में पढ़ना है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सारे टॉपिक्स जो आज मैंने आपको बताए थे, कल भी मैंने आपको बताए थे, ये सारे के सारे मैं एनसीईआरटी बैच के अंदर कंप्लीट करूंगी मैं। और जीएस का कोर्स जो था, क्योंकि देखिए यूपीएससी की डिमांड अलग है, ये इसलिए कई स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोगों का जो बेस स्ट्रांग हो जाए। राइट। तो वहां के टॉपिक्स जो आपको उस दिन मैंने बताए थे वो सारे के सारे आपको किए जाएंगे। अब आ जाइए क्रिप्स मिशन क्या था, जो कि 1942 में हुआ था। एक्चुअली ये हुआ था
कि 23 मार्च 1942 को ये एक स्टैफोर्ड क्रिप्स था, जो इनकी इनकी जो है एक ऑफिशियल मीटिंग इनकी की गई थी। किसके साथ में की गई थी? तो ये जो मिशन जो आए थे, क्रिप्स जो आए थे, इनकी ऑफिशियल मीटिंग नेहरू और मौलाना अब्दुल आजाद के साथ में की गई थी। अब इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और ये काफी एक्चुअली स्टेटमेंट्स पूछना बहुत सारे एग्जाम्स की आदत होती है, बड़े फेवरेट होता है कि स्टेटमेंट पूछते हैं, देखते हैं बच्चे ने कितना डीपली पढ़ा था। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, मीन्स हमने साइन भी कर दिए हैं और डाइट डाल दी हमने 4 साल की, तो हम इस इंप्रेशन में है कि यस हम संविधान बना सकते हैं। अब वो 4 साल किस दुनिया ने देखे हैं भाई, राइट? अभी आपको जरूरत है पैसे की और मैं आपको बोलूं कि यार 4 साल बाद दे दूंगी, क्या मतलब काम हो जाएगा आपका? नहीं होगा ना। तो इसीलिए गांधी जी ने इसको कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है या एक बाद की तिथि का चेक है, ये गांधी जी ने कहा था। नेहरू जी ने इसके लिए कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रशिंग बैंक है, मीन्स एक टूटते हुए बैंक के नाम पे उत्तर आपका उत्तर दिनांकित चेक है। तो सबने जो है इसको बहुत ही अलग अलग नाम से इसको बोला था। अब इसकी मुख्य बातें क्या थी? अब देखिए मेन इसकी मुख्य जो बातें थी वो थी, देखिए मैंने थोड़े से अलग ढंग से इसको बनाए हैं नोट्स, मैं आपको आज 2-3 तरह से नोट्स बनाए हैं। एक मैंने आपको पॉइंटेड टाइप से बनाए कि आप से बना सकते हैं, और आप इस टाइप से भी नोट्स बना सकते हैं कि ये क्रिप्स मिशन क्या था, क्या इसकी बातें थी, क्यों यह स्वीकार किया गया, किन के द्वारा क्या बोला गया। तो ऐसे क्यों, कहाँ, कैसे से भी आप करते हैं तो वो बहुत जल्दी चीजें हमें याद हो जाती है। मेरा जो सारी चीजें लिखने का मैटर यही था कि आपको मैं अलग अलग ढंग की जो है नोट्स बनाना सिखा पाऊं। तो इसकी जो मुख्य बातें थी क्रिप्स मिशन की वो थी कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा। मैं सोच लगा कि भाई पहले एक बार युद्ध हो जाने दीजिए, फिर हम आपकी संविधान सभा को बिठा देंगे। जैसे पहले भी हमने कहा था, अगस्त प्रस्ताव में भी उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम आपकी मान लेंगे, आपका होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा युद्ध हो जाने चाहिए, उसके बाद जो आपके सारे संविधान सभा का आपका गठन हो जाएगा। और प्रांतों को उन्होंने दिया था कि प्रांतों को उन्होंने पूरी तरह से स्वतंत्रता दी थी। जैसे हमें पता है कि उस टाइम पे हमारे जो प्रिंसिपल स्टेट थे और प्रोविंशियल स्टेट थे, उन दोनों को उन्होंने पूरी तरह से स्वतंत्रता दी थी। क्या स्वतंत्रता दी थी? कि आप चाहे तो इस संविधान सभा जो बनेगी उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अस्वीकार भी कर सकते हैं। मीन्स दिस इज फ्री, आपके ऊपर कोई इसके अंदर जो है फाउंडेशन या किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर आपकी नहीं है, और या अलग से अपना निर्माण भी कर सकते हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग को भी उन्होंने स्वतंत्रता दी थी। मुस्लिम लीग को उन्होंने स्वतंत्रता दी कि भाई आपको भारतीय स्वंग जो है उसको आप चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको स्वीकार नहीं भी कर, मतलब हर तरह से उन्होंने रिलैक्सेशन दिया। अपने प्रांतों को भी बोल दिया कि अगर आपको लग रहा है कि आप जो है आपका ये जो संविधान सभा है उसको आप स्वीकार करें, अगर आपको लगता है कि नहीं हम हमारा संविधान खुद अकेले को बनाएंगे, मीन्स पूरा पूरा साफ साफ दिख रहा है कि वो उनकी जो मंशा थी वो थी विभाजित करने की। ये चॉइस का मतलब ही क्या हुआ? आप चाहो तो खुद का बना लो, आप चाहो तो ये आ जाओ। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उस तब लोगों के अंदर बिलोंगिंगनेस बहुत सारी स्टेट्स में नहीं थी, बहुत सारे प्रांतों में नहीं थी। तो एक वो कह रहे ना एक बीज डाल रहे थे वो, और साफ साफ लग रहा था कि वो एक सांप्रदायिक जो है रूप से विभाजन करना चाह रहे थे देश का। और मुस्लिम लीग को भी ने कह दिया कि भाई आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि अगर आप चाहते हैं कि भारतीय संघ को स्वीकार करना तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते। भाई दोनों तरफ से रिलैक्सेशन उन्होंने दे दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माण तक, लेकिन एक है कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है तब तक आपके देश की रक्षा जो है वो हमारे हाथों में है। अब आप समझ सकते हो कि वो अपने देश की रक्षा कितने अच्छे से कर रहे थे। मतलब वो ये था कब युद्ध खत्म होगा, कब ये चलेगा, तब तक हम रक्षा करते 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 अपना सारे काम हम लोग करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन बात तक जो है आपकी रक्षा जो है हमारे हाथ में है। लेकिन इतनी तो हमें भी समझ आ रही थी, हमने सब चीज को रिजेक्ट कर दिया। मतलब साफ साफ लग रहा था कि हमने हमारे जो लीडर्स ने उनको अस्वीकार कर दिया। क्योंकि जहां जो है हमारे जो हिंदू लोग थे, जो इंटरनेशनल कांग्रेस थी, उनको साफ लग रहा था कि यस ये सांप्रदायिक आधार के पर जहां विभाजित करना चाहते हैं, और जहां मुस्लिम लीग चाह रही थी कि हमें एक सांप्रदायिक वहां पे हमें विभाजन चाहिए, तो वो को नहीं मिला। और वहां उनको लग गया था कि भाई ये हमारा बंटवारा करना चाह रहे हैं। तो इस टाइप से ये भी जो है आपका खत्म हो गया, बस कुछ भी स्वीकार नहीं हुआ। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि आज काफी टाइम हो चुका है। चलिए आज के सेशन को यही करते हैं, कल इसको अपन और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। कल मैं इसको कल पढ़ाऊंगी आपको अगस्त क्रांति, राइट? कल हम अगस्त क्रांति से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ में इसके साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। तो
मुझे जल्दी से बताइए क्या आज का सेशन आपको कैसा लगा, जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी से बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं आपका वेट कर रही हूँ। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि आपकी सारी जो डाउट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में यही मैं वापस से बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपनी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे चल रही है, तो प्लीज पैनिक होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। बैचेस दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, जीएस की क्लासेस जो हैं वो हिस्ट्री से उजांग सर से कर रही हैं। और प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि ये जीएस पेपर की क्लास है, ये जीएस की क्लास नहीं है, ये एनसीईआरटी बैच की पॉलिटी की क्लास चल रही है। जीएस की क्लासेस जो हैं अभी हिस्ट्री की चल रही हैं, उजांग सर ने स्टार्ट कर चुके हैं। सी सेट की क्लासेस भी आपकी कल से स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि आपकी सुबह 10:30 बजे आ रही हैं। और इसके लिए आपको उजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमसे रेगुलर हमसे जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और ये काफिला जो एक क्रांति जो हमने इस उजांग का इस अकेडमी ने शुरू की है, ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और अच्छे से हम लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो बस सहयोग रखिए, प्यार रखिए, आपका सपोर्ट है। और आपको पता है कि उजागर यस अकेडमी पहचानी जाती है अपने इनोवेशन के लिए। और ये जो जंग जो सर ने छेड़ी है, जो एक युद्ध की क्रांति कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये बैच या ये जो हमारी जो तैयारी है, ये बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग है, एक मिशन है, ये एक चेंजिंग है जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। तो प्लीज इसीलिए ये जो नेगेटिव कमेंट्स जो आ रहे हैं अब तो मेरे ख्याल से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। कुछ एक जो रह गए हैं, तो प्लीज बी पेशेंट, वो चीज भी आपकी हो जाएगी। जहां हमने इतने दिन सहयोग किया है, तो प्लीज अब आजकल या कुछ ऐसा होता हो तो अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज अब सबकी सारी क्लासेस स्मूथ हो गई होंगी, किसी को कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा। फिर भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप जो कॉलर्स के नंबर हैं उनको कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कॉलर्स जो है कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैक टू बैक कॉल्स आते रहते हैं, हम लोग रात भर आपकी जो है टीम आई लगी रहती है। तो उसके लिए प्लीज आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि जो नीचे जो हेल्पलाइन नंबर आ रहे हैं वहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जो क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी कॉलर जब उसको रिसीव करेंगे तो वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। तो प्लीज ये मत सोचेगा कि हमारा कॉल रिसीव नहीं हो रहा। कहते हैं ना नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो बी पॉजिटिव, बी कूल, और अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। कुछ भी डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं, इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे इसी को पूरा कंप्लीट करके, और हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।